नाउ द एग्जाम्पल इज divide px by gx where px is x plus 3x square minus 1 and gx is 1 plus x. इस डिवीजन को हम कुछ स्टेप्स में कैरी आउट करेंगे. सो द फर्स्ट स्टेप इज, सबसे पहले px और gx में से हमें px को gx से डिवाइड करना है, मतलब px हमारा डिविडेंड है एंड gx इज द डिवाइजर. सो हियर डिविडेंड इज x plus 3x square minus 1 and the divisor is 1 plus x. इन दोनों को हम स्टैंडर्ड फॉर्म्स में लिख लेंगे. अभी तक आपने ये नोटिस किया होगा कि स्क्वायर वाली टर्म्स पहले आती है, फिर x एंड फिर कॉन्स्टेंट्स, एंड x पहले आता है एंड उसके बाद कांस्टेंट आता है. तो हम इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेंगे अरेंज करके. सो द स्टैंडर्ड फॉर्म इज, सबसे पहले डिविडेंड बिकम्स 3x square plus x minus 1 and the divisor becomes x plus 1. नाउ स्टेप 2. स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, हमारे पास फर्स्ट टर्म डिविडेंड की है 3x स्क्वायर एंड फर्स्ट टर्म डिवाइजर की है x. सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म डिविडेंड की और फर्स्ट टर्म डिवाइजर की, इन दोनों को डिवाइड करेंगे. सो वी डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर, दैट इज वी विल डिवाइड 3x स्क्वायर बाय x. 3x स्क्वायर को x से हम डिवाइड करेंगे. सो 3x स्क्वायर और x को अगर हम डिवाइड करें, x से x कैंसिल, हमारे पास आंसर आएगा 3x. सो द कोशेंट, जो आंसर होता है, कोशेंट की फर्स्ट टर्म हो गई 3x. 3x becomes the first term of the quotient. Now step 3. Step 3 में हम क्या करेंगे, we will multiply the divisor by the first term of quotient. मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई, डिवाइजर किससे, बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द कोशेंट. डिवाइजर है ये, कोशेंट की फर्स्ट टर्म है ये, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे. सो 3x को पहले x से मल्टीप्लाई अगर हमने किया तो आ गया 3x स्क्वायर. 3x को प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया प्लस 3x. ओके, अब इसके बाद एंड सब्ट्रैक्ट दिस प्रोडक्ट फ्रॉम द डिविडेंड. ये प्रोडक्ट है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आंसर आता है दैट इज प्रोडक्ट. तो ये मल्टीप्लिकेशन के बाद ये प्रोडक्ट आया हमारे पास, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे डिविडेंड में से. सो माइनस एंड माइनस, 3x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर माइनस किया तो 0 आया, प्लस x में से माइनस 3x माइनस किया तो माइनस 2x आया, एंड माइनस 1 को हम एज इट इज नीचे उतार देंगे. फाइन. सो ये इसका सब्ट्रैक्शन हो गया. अब we will subtract, now we will multiply x plus 1 by 3x. सबसे पहले स्टेप में इसको मल्टीप्लाई किया एंड subtract the product this from the dividend this. ओके, तो इस स्टेप के अंदर हमने दो चीजें करी. पहले हमने जो फर्स्ट टर्म है उसको डिवाइजर से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद जो आंसर आया, जो प्रोडक्ट आया, उसको डिविडेंड में से माइनस किया. ओके, नाउ स्टेप 4. स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, वी ट्रीट द रिमाइंडर माइनस 2x माइनस 1. जो स्टेप 3 में हमारे पास रिमाइंडर आया था, ये रिमाइंडर है हमारे पास. इस रिमाइंडर को हम ट्रीट करेंगे न्यू डिवाइजर, न्यू डिविडेंड. ये हमारा न्यू डिविडेंड हो गया, मतलब अब इसको हम एज अ डिविडेंड यूज करेंगे एंड डिवाइजर को लेकर हम इनको हम डिवाइड करेंगे. फाइन. नाउ वी ट्रीट द रिमाइंडर माइनस 2x माइनस 1 एज द न्यू डिविडेंड. अब न्यू डिविडेंड आ गया हमारे पास, तो सबसे पहले हमने क्या किया था, दोनों की फर्स्ट टर्म्स को डिवाइड किया था. तो इसकी फर्स्ट टर्म है -2 और उसकी डिवाइजर की फर्स्ट टर्म है x. तो -2 डिवाइडेड बाय x करेंगे हम फिर से, तो वो आ गया -2. ओके, नाउ द डिवाइजर रिमेन्स द सेम. वी रिपीट स्टेप 2. स्टेप 2 मतलब जो हमने फर्स्ट टर्म्स को डिवाइड किया था वही हमने किया, एंड टू गेट द नेक्स्ट टर्म ऑफ द क्वेश्चन. उसमें हमने फर्स्ट टर्म देखी थी, इसमें हम नेक्स्ट टर्म देखेंगे. तो नेक्स्ट टर्म हो गई -2. नाउ जो न्यू क्वेश्चन आ गया, इसमें फर्स्ट टर्म तो हमारे पास 3x एंड सेकेंड टर्म हमने निकाल लिया -2. सो न्यू क्वेश्चन हमारे पास आ गया 3x -2. सो ये हो गई हमारी सेकेंड टर्म, -2 हमारी हो गई सेकेंड टर्म ऑफ द क्वोशिएंट. फाइन. नाउ स्टेप 5. स्टेप 5 में हम दोबारा से वही करेंगे.
जो हमारी न्यू सेकेंड टर्म आई है उसको हम डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये डिवाइजर है और ये हमारी न्यू टर्म है, सेकेंड टर्म है, तो इनको मल्टीप्लाई करने से हमें मिला -2x -2 और हमारा जो न्यू डिविडेंड था वो था -2x -1। न्यू डिविडेंड में से हम प्रोडक्ट को माइनस कर देंगे, दैट मीन्स ये होगा, साइंस चेंज हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा -2x + 2x कैंसिल हो गया, -1 + 2 को सॉल्व करके हमारे पास आया +1। So the final remainder of this whole division is +1. Now this process continues till remainder is 0. Remainder जो है जब तक वो 0 नहीं आ जाता तब तक ये होता रहेगा, या फिर अगर वो 0 नहीं आ रहा है till the degree of the new dividend is less than the degree of the divisor. नया जो डिविडेंड, हम नए डिविडेंड्स हमारे पास आ रहे हैं, जब तक उसकी डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम नहीं आ जाती तब तक हम इस प्रोसेस को चलने देंगे। अब इस केस में क्योंकि 1 आ गया हमारे पास, तो इसकी इट इज नॉट 0 बट डिवाइजर की डिग्री 1 है एंड इसकी डिग्री 0 है, दैट मीन्स हमें यहीं पर स्टॉप करना है, इसके आगे ये डिवीजन नहीं कंटिन्यू हो सकती। अब इस पूरी डिवीजन को एज अ होल देख लेते हैं, हमने क्या किया सारे स्टेप्स में। तो स्टेप 6 में हम ये देख रहे हैं कि कैसे हमने पूरी डिवीजन को कैरी आउट किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द डिवाइजर, दिस इज द डिविडेंड। अब इसके अंदर हमने पहले फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया था, 3x² डिवाइडेड बाय x, तो हमें कोशेंट की फर्स्ट टर्म मिली थी 3x। फिर उसके बाद हमने फर्स्ट टर्म को डिवाइजर से मल्टीप्लाई किया था, तो 3x × x इज 3x², 3x × +1 इज 3x। फिर इसको हमने डिविडेंड में से सब्ट्रैक्ट किया था, तो ये कैंसिल हो गया, ये -2x हमारे पास बच गया, -1 हमने ऐसे उतार लिया। अब ये हमारा न्यू डिविडेंड आया था, न्यू डिविडेंड में हमने फिर से स्टेप को रिपीट किया था, इसको और इसको डिवाइड किया था, डिवाइड करने के बाद हमारे पास आया -2, तो -2 हमारी सेकेंड टर्म आ गई एंड सेकेंड टर्म को हम फिर से इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 × x इज -2x, -2 × +1 इज -2। फिर इसको दोबारा से सब्ट्रैक्ट करेंगे, मीनिंग ये ऑलरेडी नेगेटिव साइन है तो हम इनको साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल +1। सो दिस वॉज द होल डिविजन जो हमने कैरी आउट किया। अब इससे हम एक कंक्लूजन पे आए हैं दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। मतलब डिविडेंड था ये, इट इज इक्वल टू द डिवाइजर x + 1 मल्टीप्लाई बाय द कोशेंट 3x + -2 plus the remainder, that is 1. So this was the whole process of dividing two polynomials. Now let us see some examples.